दर्शकों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ज्योतिष कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा श्री त्र्यंबकेश ज्योतिष अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र के ज्योतिष जिज्ञासा कार्यक्रम में। मित्रों, आज हम बात करेंगे विवाह में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग कन्यादान की लग्न का विचार। किस लग्न में हमें कन्यादान करना चाहिए और कन्यादान में क्या क्या विचार किया जाता है और किस तरीके से कन्यादान किया जाता है। हम आपको कन्यादान की लग्न कैसे विचार करते हैं वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। जिस प्रकार आप देख सकते हैं सामने हमने हेडिंग लिखी है कन्यादान का लग्न विचार, मतलब किस लग्न में हमें कन्यादान करना चाहिए और कन्यादान किस लग्न में, कन्यादान के लिए कौन सी लग्न शुभ रहेगी। तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे शास्त्रोक्त श्लोक दिए हैं, वह मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो हमने श्लोक दिया है उसमें वह श्लोक है, दिने सदांधा वृषमेश सिंह रात्रौ च कन्या मिथुनम कुलीरा मृगस्तुलाली वदिरोपराह्ने संध्या सकुब्जो घटधन्वि मीना। दिने सदांधा वृषमेश सिंह अर्थात वृष, मेष और सिंह ये लग्न दिन में अंधे होते हैं। वृष, मेष और सिंह ये लग्न दिन में अंधे होते हैं। उसके पश्चात रात्रो च कन्या मिथुनम कुलीरा, कन्या, मिथुन और कर्क ये लग्न आपके रात्रि में अंधे होते हैं। उसके पश्चात मृगस्तुलीला वज्रोपराह्ने अर्थात मकर, तुला और वृश्चिक ये तीनों लग्न दोपहर, अपराह्न मतलब दोपहर में, अपराह्न में बहरे होते हैं। और धनु, मीन और कुंभ ये लग्न संध्या में कुबड़े होते हैं। संध्या सुकुब्जा घटधन्वि मीना अर्थात मेष, वृष और सिंह लग्न दिन में हो तो उसमें विवाह नहीं करना चाहिए। कन्या, मिथुन, कर्क अगर रात्रि में है तो उसमें हमें रात्रि में विवाह नहीं करना चाहिए। मकर, तुला और वृश्चिक लग्न में हमें दोपहर में विवाह नहीं करना चाहिए। और धनु, मीन और कुंभ इन लग्नों में हमें संध्या काल में कन्यादान नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको इसकी फलश्रुति बताता हूँ। मैंने इसमें आपको यहाँ पे आपको फलश्रुति का श्लोक भी दिया है। यहाँ पे देवांधो वरहंता चा रात्रंधो धननाशका दुग्धा वदिरो लग्न कुब्जो वंश विनाशका। दिन के अंधे लग्न में कन्यादान करने से वर को हानि, मतलब वृष, मेष और सिंह लग्न में अगर आप दिन में कन्यादान करते हैं तो वर को हानि हो सकती है। उसके पश्चात आपको रात्रि में जो लग्न हैं, अंधे लग्न हैं, रात्रि में जो अंधे लग्न हैं कन्या, मिथुन, कर्क इन लग्नों में अगर आप विवाह करते हैं तो धन की हानि, धन हानि हो सकती है। रात्रांधो धन नाशका। उसके पश्चात बहरे लग्नों में दुखदा बद्रो लग्न, मतलब बहरे जो लग्न हैं कौन कौन से, मकर, तुला और वृश्चिक दोपहर के जो बहरे लग्न हैं उनमें अगर आप विवाह करते हैं, दोपहर में कन्यादान करते हैं तो दुख होता है। और कुबड़े लग्न, कुब्जो वंश विनाशका, मतलब कुबड़े लग्नों में कन्यादान करने से धनु, मीन और कुंभ ये संध्या काल में कुबड़े होते हैं। इनमें आप अगर कन्यादान करते हैं तो वंश की हानि हो सकती है। उसके पश्चात मित्रों मैं आपको लग्न में ग्रह विचार, विवाह लग्न में किन किन ग्रह का विचार करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार जिस लग्न में आप विवाह कर रहे हैं, जो आपकी विवाह लग्न है उस लग्न से 12वें स्थान में शनि, 10वें स्थान में मंगल, तीसरे में शुक्र का होना अशुभ माना गया है।
मतलब आप मान लीजिए अगर आपकी मेष लग्न है विवाह की, तो उसमें से 12वें स्थान में शनि मतलब मीन राशि में शनि, 10वें स्थान मतलब कि आपका मकर में मंगल, और तीसरे स्थान में मतलब मिथुन में शुक्र नहीं होना चाहिए। जिस लग्न में आपका विवाह हो रहा है, जिस लग्न में आप कन्यादान करने जा रहे हैं, उस लग्न के मैं आपको विचार बता रहा हूँ। अगर आप जिस लग्न में आपका कन्यादान हो रहा है उस लग्न से 12वें स्थान में शनि का होना, 10वें में मंगल और तीसरे में शुक्र का होना वर्जित माना गया है, मतलब अशुभ माना गया है। उसके पश्चात दूसरा पॉइंट जो है वह है विवाह लग्न में चंद्रमा, अशुभ चंद्रमा, जो पक्ष विशेष का अशुभ चंद्रमा होता है वह पाप ग्रहों का होना अशुभ माना गया है। पाप ग्रह कौन कौन से होते हैं? मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य। इनको हम पाप ग्रह की संज्ञा में देते हैं। सूर्य को हम क्रूर ग्रह भी कह सकते हैं। तो ये लग्नों में अशुभ माने गए हैं विवाह लग्न में। तीसरा पॉइंट है विवाह लग्नेश, मतलब जो विवाह लग्न है उसका स्वामी। विवाह लग्नेश चंद्रमा शुक्र, मतलब विवाह लग्नेश जो आपकी विवाह लग्न है उसका स्वामी। मान लीजिए अगर मेरा विवाह लग्न है, हमने जो विवाह लग्न निकाली उसका स्वामी है, वह विवाह लग्न है मेष, तो उसका स्वामी हो गया मंगल। अगर वृष है तो उसका स्वामी होगा शुक्र। जो विवाह लग्न है उसका लग्नेश, विवाह लग्न का लग्नेश चंद्रमा और शुक्र का छठे स्थान में होना भी अशुभ माना गया है। उसके पश्चात चौथा पॉइंट है चंद्रमा विवाह लग्नेश व मंगल का 8वें भाव में होना भी अशुभ माना गया है। चंद्रमा का विवाह लग्नेश जो आपका विवाह की लग्न का स्वामी है वह मंगल का 8वें भाव में होना भी अशुभ माना गया है। उसके पश्चात पांचवा जो पॉइंट है सप्तम स्थान में विवाह लग्न से 7वें स्थान में पाप ग्रह का होना अशुभ माना गया है। विवाह लग्न से 7वें स्थान में, अर्थात आप मान लीजिए अगर हमारी विवाह जो लग्न हमने निकाली है वह हमारी विवाह लग्न है वृष, तो वृष सप्तम स्थान कौन सा हो गया? वृष सप्तम हो गया वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि में सप्तम स्थान मतलब कि विवाह लग्न से 7वीं हो गया वृश्चिक, तो वृश्चिक राशि में अशुभ ग्रहों का होना भी, पाप ग्रहों का होना भी अशुभ माना गया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको उपयोगी सिद्ध होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आपके जो भी प्रश्न हैं वह कमेंट्स बॉक्स में लिखते रहें। श्री राधे।